मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन के एरर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द sentences have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error. The number of that part is the answer. If sentence is free from error, your answer is no error. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में से हमें एरर पार्ट को सेलेक्ट करना है और जो एरर होगा वही हमारा आंसर होगा, और अगर कहीं एरर नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? नो एरर पे जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, ठीक है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है। इसका मतलब ये है आफ्टर रघु हैड फिनिश्ड एट स्कूल, ठीक है। आफ्टर रघु हैड फिनिश्ड एट स्कूल, केवल मैंने इस फ्रेज़ को मैंने लिखा है, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, ठीक है। आगे चलें। ये सब्जेक्ट है हमारा और ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और उसके बाद हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया है, ठीक है। तो थिंक ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं और थिंक के बाद ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी विचार करना, ठीक है, कंसीडर करना, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद वर्ब को जब हम लिखते हैं तो वो वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे गोइंग को आईएनजी फॉर्म में लिखा है। गोइंग के साथ हम अगर लिखते हैं गो के साथ प्रपोजिशन टू, उस केस में जब हमें किसी डेस्टिनेशन को बताना हो, तो गो के साथ हमने यहाँ पे टू का यूज़ किया है, जो कि डेस्टिनेशन बता रहा है हमारा क्या? गोइंग टू बॉम्बे, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ही वेंट टू स्कूल, ठीक। ये वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है। स्कूल हमारा डेस्टिनेशन है। अब डेस्टिनेशन को जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम, टू, माफ़ करिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू हमने यूज़ किया है गो के साथ टू, ये सही है, बॉम्बे, ठीक। अच्छा, इन सर्च सम जॉब, ठीक है। अब देखिए, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है लुक फॉर, लुक फॉर, ठीक है। इसका मतलब होता है खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इन सर्च, यहाँ पे जो प्रपोजिशन ऑफ है वो क्या है? मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑफ, तो हमारा जो एरर पार्ट होगा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो व्हेन शैल वी, ठीक, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। लिखते हैं, ये फॉर्मेशन यहाँ जो लिखा गया है एकदम सही लिखा गया है, अराइव, ठीक है। अच्छा, अराइव के साथ हम जो प्रपोजिशन टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे अराइव के साथ प्रपोजिशन एट का। व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ऑफिसर इज एंग्री, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। वो इसलिए लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड हमने एंग्री यूज़ किया है, ये एंग्री हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जो एंग्री जो वर्ड होगा ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सब्जेक्ट का, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसका? सब्जेक्ट का, ठीक है। ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऑफिसर इज एंग्री। आगे है यहाँ पे क्लर्क, ठीक। अब ये जो क्लर्क है हमारा नाउन है और क्लर्क हमारा क्या है? लिविंग थिंग है, ठीक, लिविंग थिंग। तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, और एंग्री के अगर वर्ड जो है यूज़ किया जाए किसी पर्सन के रेफरेंस पे, ठीक है। अगर किसी पर्सन के लिए एंग्री वर्ड को अगर यूज़ किया जाए
तो उस केस में जो हमारा प्रपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है, विथ। अगर पर्सन हो तो एंग्री विथ पर्सन, विथ अ पर्सन। अच्छा, एंग्री के साथ हम यूज़ करते हैं एट थिंग, ठीक है, किसी चीज़ पे। ठीक, तो एंग्री हो गया, इरिटेटेड हो गया, इंसेंस्ड हो गया, वेक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ अगर पर्सन आएगा तो हम प्रपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे, और अगर कोई थिंग होगा तो उस केस में हम प्रपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। चलिए, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, आंसर इसका बनेगा टू। ठीक है, क्योंकि एंग्री के साथ ऑन का नहीं, किसका यूज़ करेंगे हम, विथ का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है किसी के ऊपर मुकदमा चलाना। ठीक है, टू फाइल अ केस। ठीक है, मुकदमा चलाना, किसी के ऊपर मुकदमा करना, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव में लिखा गया है। ठीक है, मॉडल यूज़ किया हमने, मॉडल। मॉडल के साथ हमने बी फॉर्म यूज़ किया है, और बी फॉर्म के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। प्रोसिक्यूटेड फॉर, प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे फॉर यहाँ पे, क्योंकि फॉर यहाँ पे बताएगा हमें क्या पर्पज़। ठीक है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर, और फॉर हमारा प्रपोजिशन है, तो इसके बाद जो जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमारा किस में होगा, आईएनजी फॉर्म में, ब्रिंगिंग। और ये जो सीड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट किसका, इस ब्रिंगिंग का। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स, तो यहाँ तक सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं कि ये जो इनटू प्रपोजिशन है, ये जो प्रपोजिशन है ये प्रपोजिशन ऑफ मोशन है। ठीक है, गति के लिए। ठीक है, जैसे कि ही वेंट इनटू द रूम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो वेंट के साथ हमने इनटू लगाया, ये हमने लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, यह मोशन को वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिंग है, यहाँ जो सीड्स को जो लाया गया है, ये सीड्स में कोई मोशन नहीं है। ये सीड जो है कौन लेके आ रहा है, कोई पर्सन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे लाने के लिए मे के सेंस में हम यूज़ करेंगे इनका। तो यहाँ पे जो हमारा एरर पार्ट बनेगा वो बनेगा एरर थर्ड में, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर मान लो कि इन, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे जब ये हमारा क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन बन जाएगा। अगर हमारा सोर्स अगर ऑस्ट्रेलिया होगा तो उस केस में हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, या ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। मीनिंग बस बदल जाएगा। यहाँ पे मीनिंग अगर इनके साथ लेके जाएंगे तो मीनिंग होगा कि ऑस्ट्रेलिया में लाने के लिए, और फ्रॉम का यूज़ करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर न्यू नेबर्स हैड बिन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। ठीक, देखें क्वेश्चन को। आवर नेबर्स, आवर न्यू नेबर्स, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हैड बीन हमारा बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और लिविंग हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा, ये जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, और किसका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो लिविंग वेयर, लिविंग इन एरिजोना। ठीक है, यहाँ पे दिया है सिंस एक प्रपोजिशन। ठीक है, अच्छा, लिविंग इन एरिजोना, ये एन इन प्रपोजिशन, जैसे आई एम लिविंग इन इंडिया। ठीक, आई एम लिविंग इन यूपी। ठीक, तो इन जो है सही है यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है सिंस, और लिखा है यहाँ पे 10 years। ठीक है, अब प्रपोजिशन जो सिंस होता है, सिंस, ये जब टाइम बताता है तो ये बताता है पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और पॉइंट का मतलब हो गया जैसे एट 3 o'clock। ठीक है, घड़ी की जो भी टाइम बताती है घड़ी, वो सारा का सारा पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसी तरह सिंस भी जो है वो क्या यूज़ करता है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया है, ये जो 10 years है, ये क्या है, ड्यूरेशन है।
अच्छा, ड्यूरेशन का जो प्रपोजिशन होता है वो होता है फॉर, ठीक। तो यहाँ सिंस की जगह हम यूज़ कर लेंगे क्या, फॉर। तो एरर हमारा इसी पार्ट में है, ठीक है। तो एरर जो होगा हमारा कहाँ हो जाएगा, पार्ट 3 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलें। द पेशेंट वॉज एक्कम्पनीड, ठीक है। अच्छा, द पेशेंट वॉज एक्कम्पनीड, ठीक। पैसिव में सेंटेंस है हमारा, ठीक है। और पैसिव में जब सेंटेंस होता है नॉर्मल वर्ब सिनेरियो में हम प्रपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। द पेशेंट वॉज एक्कम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स। आगे बढ़ें। द सिटी dwellers फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज, ठीक है। सिटी dwellers यानी कि सिटी में निवास करने वाले जो सिटी dweller हैं, और सिटी dweller एक शहर का जो निवासी है, वो उसको क्या लगता है, फाइंड्स इज डिफ़िकल्ट। फाइंड्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको मुश्किल लगता है, या मुश्किल लगता है, क्या मुश्किल लगता है, ये इट जो है कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, टू पास अवे द टाइम इन विलेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, पास अवे द टाइम। अब पास अवे जो वर्ड होता है, पास अवे का मतलब होता है टू डाई, टू डाई यानी मर जाना, ठीक है। अ सिटी dweller फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम। तो पास अवे द टाइम ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। रीज़न ये है कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, ठीक। तो पास्ड अवे हमारा जो है, ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है इन ट्रांजिटिव, ठीक है, इन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इन ट्रांजिटिव अगर बनेगा तो ये जो है कि फिर टाइम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम का मरना, ठीक, ये कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अवे को हटा देंगे। अ सिटी dweller फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द टाइम इन अ विलेज। तो पास, टू पास हो जाएगा, अवे को हम हटा देंगे। यहाँ पे टू पास का मतलब होता है समय गुजारना, समय गुजारना, ठीक है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ठीक। अच्छा, एक चीज़ देखें यहाँ पे, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू हमारा क्या होता है, एक फ्रेज होता है। अच्छा, इसके साथ, ठीक, इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ठीक है। अच्छा, कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज हैं जो कि टू से एंड होते हैं, और उसके साथ जो है कि हम वर्ब का आईएनजी यूज़ करते हैं। हालांकि नॉर्मल सिनेरियो में टू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्रेजेज ऐसे हैं कि इनके साथ हम वर्ब का आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक हो जाएगा, बी यूज्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू है ही, गिवन टू, टेकन टू, एवर्स टू, ठीक, एकस्टम टू, एकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, ठीक है। तो इनके साथ जो है हम क्या यूज़ करते हैं, इनके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब का आईएनजी, ये जब भी आएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू हियर है, यहाँ पे इस हियर को हम कर देंगे हियरिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टू करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। अच्छा, देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जब वो पैसिव में होते हैं तो पैसिव में जाके वो वर्ब ना होके एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स जो पैसिव में जाते हैं तो उनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो शॉक्ड भी जो है उसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, शॉक के साथ हम प्रपोजिशन
एट का यूज़ करते हैं तो शॉक एट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, ठीक है, तो हेवी रेन सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे, प्रिवेंटेड जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब हो जाएगा। प्रिवेंटेड अस, अस जो होगा क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रिवेंट के साथ हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन फ्रॉम। जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रपोजिशन फ्रॉम तो यह टू हटेगा और ये हटते ही ये क्या हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी। ये ध्यान रखिएगा कि प्रपोजिशन के बाद अगर हमने वर्ब यूज़ किया है तो वो वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है। फिर यहाँ गो के साथ हम प्रपोजिशन टू का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये टू जो है हमारा डेस्टिनेशन बताता है और ये जो सिनेमा जो है ये हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक। अच्छा, एक चीज़, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Share and subscribe my video. Thank you and have a good day. Take care. Bye.